हेलो बच्चों, अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रेया एक संस्कारी लड़की थी। उसके पिता राजू एक किसान थे और माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। और एक दिन सुबह श्रेया के घर अनुज और उसकी माँ ललिता आते हैं। वह दोनों शहर से आए हुए होते हैं। श्रेया के पिता राजू उन लोगों से पूछते हैं, जी आप लोग कौन हैं? नमस्ते अंकल जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? राजू उन लोगों को देखकर हैरान हो जाता है। फिर सब अंदर आकर बैठते हैं और फिर अनुज की माँ ललिता बोलती है, ओ माय सन, यह तुम मुझे किस जगह लेकर आ गए? कितनी बेकार सी जगह है। माँ आप एक मिनट शांत रहेंगी? मुझे अंकल से बात करने दीजिए। आप लोग किस लिए यहाँ आए हो? अंकल मैं अनुज को हकलाता हुआ देख ललिता बोल पड़ती है, ओ माय सन, डोंट बी शाय। सुनिए मिस्टर, मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। यह सब सुनकर राजू की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और कहता है, क्या सच में आपको मेरी बेटी श्रेया इतनी पसंद है? जी अंकल, मुझे श्रेया बहुत पसंद है। मैं श्रेया से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करिएगा। अरे नहीं बेटा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी राजू अपनी बेटी श्रेया को बुलाता है और दोनों को आमने सामने दिखा देता है। फिर कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है और श्रेया शादी के बाद गांव से शहर चली जाती है। श्रेया कुछ ही दिन में ससुराल की सारी चीज़ें समझ लेती है और पूरा घर संभाल लेती है। श्रेया साफ सफाई और सभी का ख्याल खूब अच्छे तरीके से रखती है। इसकी वजह से उसका पति और उसका ससुर दोनों उससे बहुत खुश रहते हैं। लेकिन उसकी सास उससे हमेशा नाराज़ रहती थी क्योंकि वह हमेशा उसको गांव की गंवार समझा करती थी। और एक दिन श्रेया अपनी सास से बोलती है, माँ जी, पहले पूजा तो कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा बाहर। ओ हेलो, मुझे मत सिखाओ गांव की गंवार कहीं की। मेरा अपॉइंटमेंट है पार्लर में और मुझे जाना है, समझी? मेरे काम में टांग मत अड़ाया करो। इतना बोलकर ललिता वहाँ से चली जाती है और श्रेया भी वहाँ से चली जाती है और घर का काम करने लगती है। और शाम में जब ललिता वापस आती है तो श्रेया उससे पूछती है, माँ जी, खाना खाएंगी? ललिता बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है और मन में ही बोलने लगती है, इस गांव की गंवार का कुछ करना पड़ेगा, हर वक्त मुझे टोकती रहती है। ललिता इतना बोलकर सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह जब श्रेया पूजा कर रही होती है, श्रेया आरती लेके ललिता के पास आती है, लेकिन ललिता आरती नहीं लेती है। तभी ललिता का पति कृष्णा उससे बोलता है, अरे भाग्यवान, अगर आरती ले लोगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? और सुबह सुबह आरती लेने से दिन अच्छा जाता है। तुम चुप रहो, अपना काम से मतलब रखा करो और मुझे अपना काम करने दो। मुझे जाना है आज किटी पार्टी में। यह कहकर ललिता वहां से चली जाती है और एक बार फिर श्रेया का चेहरा उदास हो जाता है। श्रेया को उदास देखकर उसका पति अनुज उससे बोलता है, यार तुम उदास मत हो, माँ का व्यवहार ऐसा ही है। वह तुमको समझती नहीं है, इसलिए वह ऐसा बोल जाती है। तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और यह कहकर अनुज श्रेया को गले लगा लेता है। श्रेया अनुज के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, मम्मी जी मुझसे हमेशा नाराज क्यों रहती हैं? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? कोई बात नहीं, वो एक ना एक दिन सब समझ जाएंगी। अब रोना बंद करो मेरी प्यारी पत्नी। उधर रात होते ही ललिता घर वापस आती है। ललिता का मूड सही नहीं होता है और वह गुस्से में आती है और कहती है, श्रेया कहाँ हो? मेरे लिए पानी लेकर आओ, गंवार कहीं की। ये कहते हुए वह कुर्सी पर बैठने की कोशिश करती है। कुर्सी टूट जाती है और वो गिर जाती है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। ये देखकर श्रेया भागकर आती है और कहती है, माँ जी क्या हुआ? माँ जी क्या हुआ? ये कहते हुए श्रेया ललिता को उठाकर उसके कमरे में ले जाती है और फिर ललिता की खूब सेवा करती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद ललिता चलने फिरने लगती है और ललिता श्रेया से माफ़ी मांगती है और कहती है, मैं गलत थी, मैंने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ़ कर दो।
नहीं माँ जी, आप मेरी माँ समान है, आप मुझसे माफ़ी ना मांगिए, आपकी सेवा मेरा कर्तव्य है। ये कह के सब हंसी खुशी रहने लगते हैं।